अलसस्य कुतो विद्या जी, अविद्यस्य कुतो धनम, गुड, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। बहुत खूब जो आलस करेंगे, जो व्यक्ति आलस करता है जी, उसको विद्या कभी नहीं आती है। जी जी, और जिसको विद्या नहीं आएगी वो धन कहाँ से अर्जित करेगा, नौकरी कहाँ उसकी लगेगी, बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। बहुत सारी चीजें अधूरी रह जी, जाएंगी। जी। ये छोटा सा बच्चा हमारा भतीजा है। ये इसकी इच्छा थी कि मैं कुछ आपके दर्शकों को सुनाऊं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? आयुष। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9th। अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? मैं दोहा सुनाना चाहता हूँ। अच्छा, वो किस टाइप का दोहा है? ये विद्यार्थी के अच्छा, जो विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये दोहा सुनाएगा बच्चा। देखते हैं कौन सा दोहा सुनाता है, तो आप सुनाइए। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागे, विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका अर्थ बताइए हमारे दर्शकों को। इसका अर्थ ये होता है कि कौवे की जैसी चेष्टा होनी चाहिए। जी, काक चेष्टा। काक चेष्टा, जी। कौवे की जैसी चेष्टा। जी। जैसे कि रोटी रखी रहती है, जी, वो जी। उठता है, कोई वहाँ पे मनुष्य है, जैसे ही वो थोड़ा सा अन्य जगह अपना ध्यान केंद्रित जी, करता जी, जी। है तो कौवा तुरंत रोटी उठा के चला जाता है। तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए। जी। और बगुले के जैसा ध्यान, जी। तालाब में बैठा रहता है, जैसे ही मछली ऊपर आती है पकड़ लेता है, तुरंत पकड़ लेता है। जी। तो बगुले का जैसा ध्यान होना चाहिए। जी जी स्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद। जी। कभी भी चोर अंदर आता है पैर की दस्तक से ही जी। कुत्ता जग जाता है, जी। इसलिए स्वान निद्रा होने चाहिए। जी, बहुत खूब। और थोड़ा भोजन करने वाला, ताकि अत्यधिक नींद ना आए, आलस ना आए, इसलिए थोड़ा भोजन कर। अल्पाहारी, अल्पाहारी, सॉरी। हाँ। और गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला चाहिए। मोह माया में बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मोह माया में बंधा रहेगा, घर को नहीं त्यागेगा, वो तो पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, बच्चे की बात को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को इतना ज्यादा अपने से लिप्त न करें कि उस प्यार में, मोह में, या फिर मोह के चलते आप न बच्चे को पढ़ा पाएं, ये बच्चा मोह के चलते बिगड़ जाए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बच्चे की पढ़ाई में इन चीज़ें जो भी हैं वो बाधा न बने, इसलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक इसी के विषय में आलस के लिए एक और दोहा है। हाँ, तो सुनाइए उसको। अलसस्य कुतो विद्या जी, अविद्यस्य कुतो धनम, गुड, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। बहुत खूब। जो आलस करेंगे, जो व्यक्ति आलस करता है जी, उसको विद्या कभी नहीं आती है। जी जी, और जिसको विद्या नहीं आएगी वो धन कहाँ से अर्जित करेगा, नौकरी कहाँ उसकी लगेगी, बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाएंगी। बहुत सारी चीजें अधूरी रह जी, जाएंगी। जी। आपने ये जो सुनाया बहुत ही अच्छा सुनाया। बहुत अपने जीवन में आप तरक्की करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। आप भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। और आपने ये जो दोहे आलस से रिलेटेड, विद्यार्थी से रिलेटेड सुनाए हैं, ये अपने आप में वाकई बहुत ही अच्छा था, जो लोगों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोस्तों, आप इस बच्चे के जीवन के भविष्य के लिए दुआएं दीजिए कि अपने जीवन में नेक इंसान बने, बड़ा होकर ये लोगों की सेवा करें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। यही हमारा आशीर्वाद है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।